हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल एट HSSC कंप्यूटर्स यूट्यूब चैनल। तो हमारे कंप्यूटर की सीरीज कंटिन्यू है। आज हमारा डे 4 है और हम इसे पढ़ेंगे मेमोरी ऑफ कंप्यूटर। तो 3 क्लासेस हमारी अपलोड हो चुकी हैं, जिसे नहीं देखिए वो देख लीजिएगा। उसके बाद आप डे 4 की क्लासेस को देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टारगेट, मेमोरी ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, तो लिखिए मेमोरी का काम क्या है। मेमोरी का काम क्या होता है? डाटा को स्टोर करने के लिए काम आती है मेमोरी। ठीक है, तो लिखिए मेमोरी। एक सेकेंड। memory used in computer to store data in temporary and permanent ways। दो तरीके से मेमोरी स्टोर करता है कंप्यूटर, टेम्परेरी एंड परमानेंट बेसिस। ठीक है, लिखिए टाइप्स ऑफ मेमोरी, नोट कीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ज़्यादा। हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चन आता ही आता है। इस बार भी आया था सीटी प्री में, दिखाऊंगी कहाँ से आया था, करवाऊंगी मैं उस क्वेश्चंस को। टाइप ऑफ मेमोरी, ठीक है। टाइप ऑफ मेमोरी में लिखिए आपकी दो तरीके की मेमोरी होती है। एक तो होती है प्राइमरी मेमोरी, इधर लिखिए, और इधर लिखिए सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी और सेकेंडरी। ठीक है, प्राइमरी में नोट कीजिएगा यहाँ पे, यहाँ लिखिए रैम, और यहाँ पे लिखिए रोम। प्राइमरी मेमोरी होती है। और एक होती है आपकी कैश मेमोरी, वो भी प्राइमरी होती है, कैश मेमोरी। ठीक है, सेकेंडरी में नोट कीजिएगा। सेकेंडरी में होती है मैग्नेटिक टेप, मैग्नेटिक टेप, और लिखिए फ्लॉपी डिस्क, ये भी आपकी सेकेंडरी मेमोरी है। और लिखिए फ्लॉपी डिस्क हो गया, मैग्नेटिक टेप हो गया, हार्ड डिस्क हो गई, जितनी भी वो सारी की सारी सेकेंडरी मेमोरी है। हार्ड डिस्क, सीडी आपकी हो गई, डीवीडी हो गई आपकी, और ब्लू रे डिस्क, इनके बारे में बताऊंगी आगे। सीडी, डीवीडी, बीआरडी, ब्लू रे डिस्क, पेन ड्राइव। पेन ड्राइव होगी, पेन ड्राइव फ्लैश मेमोरी है, पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, पेन ड्राइव मेमोरी। पेन ड्राइव के नीचे लिख लीजिए स्टार मार्क करके, पेन ड्राइव क्या आपकी फ्लैश मेमोरी है, फ्लैश मेमोरी। यहां से मेरे मुंह से निकला हर शब्द, ठीक है, लिखने के साथ साथ हर शब्द इंपॉर्टेंट है, हर शब्द मेमोरी वाले टॉपिक से। तो जो मैं बोलूं, अगर मैं यहां ना लिखूं, वो भी आप नोट करेंगे। फ्लैश मेमोरी है पेन ड्राइव। ठीक, अब लिखिए इसमें जो रैम है उसके पार्ट नोट कीजिए। रैम में कौन कौन से होते हैं? एक तो आपकी एस रैम होती है, रैम में नोट कीजिए। एस रैम होती है, और क्या होती है? डी रैम होती है, और एक एस डी रैम होती है। लिखवाऊंगी इनके फुल फॉर्म आगे जाके। ठीक है, रोम में लिखिए कौन कौन से होते हैं। रोम के अंदर होते एक तो पी रोम, और एक रोम में होती है ई रोम, ईपी रोम। ठीक है, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, और इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, ये तो होती है आपकी स्टैटिक। ये जो मेमोरी है वो क्या होती है? स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम का, अच्छा सॉरी, मैं आपको रैम की फुल फॉर्म बताना भूल गई। रैम की फुल फॉर्म नोट कीजिए, रैंडम एक्सेस मेमोरी। रोम की फुल फॉर्म नोट कीजिए, रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, जो रैम होती है उसके 3 पार्ट होते हैं। एक तो एस रैम यानी स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, डी रैम यानी डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, और एक होती है आपकी एस डी रैम, स्टैटिक डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। रोम यानी रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी के 3 पार्ट होते हैं। एक तो प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, एक होती है इलेक्ट्रिकली प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, सॉरी इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, और इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। सबकी फुल फॉर्म में वैसे आगे लिखवा दूंगी आपको। बस आपसे आप यहाँ से नोट कीजिए प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, और ये प्राइमरी मेमोरी के पार्ट, और ये आपके सारे के सारे क्या है? सेकेंडरी मेमोरी होती है। इन सबके बारे में हम पढ़ेंगे आगे एक एक करके। इसके बाद नोट कीजिए मेमोरी यूनिट। यहां लिखिए मेमोरी यूनिट, ये इंपॉर्टेंट है भाई।
एक्चुअल में मेमोरी से सब इम्पोर्टेंट है, कुछ नहीं कह सकते मेमोरी से क्या आ जाएगा। मेमोरी यूनिट में सबसे पहले फर्स्ट पे नोट कीजिए, बिट जो है, बिट किसके बराबर होता है, 0 और 1 में। बिट में दो ही वैल्यू होती है, तो 0 रहेगी या आपकी 1 रहेगी। उसके बाद जो 4 बिट है वो किसके बराबर होता है, एक निबल के। ये याद रखना है एज इट इज आपको, ठीक। फिर उसके बाद 8 बिट मिलके क्या बना देते हैं, 1 बाइट। 8 बिट मिलके क्या बना देते हैं, 1 बाइट। फिर फोर्थ पे लिखिए 1024 बाइट मिलके क्या बनाएंगे आपका, 1 किलो बाइट। फिफ्थ पे नोट कीजिए, फिर 1024 किलो बाइट किसके बराबर हो जाएंगे, 1 मेगा बाइट के। सिक्स पे नोट कीजिए 1024 MB, MB यानी मेगाबाइट। 1024 मेगाबाइट किसके बराबर हो जाएगा, 1 गीगाबाइट के, GB के। फिर नोट कीजिए 1024 GB यानी गीगाबाइट, वो किसके बराबर हो जाएगा, 1 टेराबाइट के, TB जिसको बोलते हैं। आजकल यही हार्ड डिस्क में आई हुई है स्टोरेज। 8 पे नोट कीजिए 1024 टेराबाइट हो जाएगा 1 पेटाबाइट के, ठीक है। 9th पे नोट कीजिए फिर 1024 पेटाबाइट भी, पेटाबाइट ये किसके बराबर हो जाएगा, एक्साबाइट के, 1 एक्साबाइट के। नेक्स्ट नोट कीजिए 1024 एक्साबाइट, ये किसके बराबर हो जाएगा, 1 जेटाबाइट के। नेक्स्ट नोट कीजिए 1024 जेटाबाइट हो जाएगा 1 योटाबाइट के, ठीक है। अब देखो यहां तक तो आप सबको याद ही होंगे, यहां तक तो मुझे लगता है सबको याद है कि बाइट से क्या बनता है, बाइट से बनता है किलोबाइट। फिर 1024 किलोबाइट क्या हो जाएगा, 1 मेगाबाइट, और 1024 मेगाबाइट क्या हो जाएगा, गीगाबाइट। यहां तक तो आप सबको ही पता होगा, किलोबाइट मेगाबाइट गीगाबाइट, ठीक है। किलोबाइट मेगाबाइट और गीगाबाइट, ये सब तो आपको याद है। अब इसके बाद है ये आपको याद करने, गीगाबाइट टेराबाइट, यहां तक तो कर लेंगे। फिर इसको याद करना मुश्किल है, तो आप इसको याद कर लीजिए PEZY से, PG, ठीक है, PG PEZY। तो याद रखेंगे सब, यहीं से कन्वर्जन भी आया था, एक क्वेश्चन भी करा दूंगी मैं आपको आगे जाके, लेकिन एक कन्वर्जन आपको पता होगा तभी आप कर पाएंगे, क्योंकि कई ऐसे कंफ्यूजन थी बच्चों को कि यहाँ मेगाबाइट होता, लेकिन वो यहाँ पे प्रेशर में क्या समझ रहे थे, मेगाबिट समझ रहे थे कि ये मेगाबिट है, ठीक है। ये बिट नहीं है, मेगाबाइट है ये यहाँ पे। तो किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट, उसके बाद PG PEZY। अब ऐसे कन्वर्जन आप इसको याद रखेंगे अच्छे से। चलिए नेक्स्ट लिखिए, कन्वर्जन हो गया, निबल, बाइट, बिट, मेगा, ये सब हो गया। फिर अब चलो थोड़ा क्वेश्चन कर देती हूँ, क्वेश्चन रिलेटेड टू मेमोरी। रिलेटेड टू मेमोरी, चलिए बताइए मुझे। सबसे पहला क्वेश्चन आप करेंगे घर पे, अरेंज मेमोरी की यूनिट को अरेंज करेंगे। फर्स्ट अरेंज मेमोरी यूनिट लाइन से, कभी कभार ऐसे असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में आ जाती है, तो आप दोनों में अरेंज करेंगे। सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना आपको, देन आप किस में करना, डिसेंडिंग में, चढ़ता क्रम उतरता क्रम, आरोही अवरोही। ऑलराइट, ये हो गया फर्स्ट। सेकेंड आप मुझे बताओगे 1 मिलियन बाइट किसके बराबर होगा, 1, कमेंट में इसके आंसर देने हैं आप सबको, 1 मिलियन बाइट, ठीक है। यहां पे बताना मुझे, पहले 1 मिलियन देखना कितने लाख होता है, कितने लाख के बराबर होता है। जैसे मैं आपको चलो बता दूं, 1 मिलियन 10 लाख होता है। 1 मिलियन किसके बराबर होता है, 10 लाख के, ठीक। फिर आप इसको ऐसे देखना, किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट, और इन सब के बीच में 1000 का गैप होता है। 1024 होता है, 1024 को हम डायरेक्ट ऐसे मान लेंगे। इस बार ऐसे ही आया था, 1024 की फॉर्म में क्वेश्चन नहीं आया था, 1000 की फॉर्म में आया था, उसको हम 1000 मान लेंगे राउंड अबाउट में, ठीक है। उसके बाद आप मुझे बताना है किसके बराबर हो गया, कमेंट सेक्शन में।
थर्ड क्वेश्चन नोट कीजिए, 1 बिलियन बाइट बताइए। ये तो मिलियन था और बिलियन भी बताइए। 1 बिलियन बाइट। मिलियन मैंने बता दिया है आपको कि 1 मिलियन जो है वो 10 लाख के इक्वल होता है। ऐसे 1 बिलियन बताइए आप किसके इक्वल होता है, कितने लाख कितने करोड़ के इक्वल होता है, और फिर बाद में वो क्या बनेगा। राउंड अबाउट में आपको 1000 लेना है। ठीक है, नेक्स्ट फोर्थ आप बताएंगे मुझे, 1 टेराबाइट कितने मेगाबाइट के बराबर होता है। ओके, फिफ्थ नोट कीजिए, फिफ्थ क्वेश्चन, 1 गीगाबाइट जो है वो कितने किलोबाइट के इक्वल होता है। पांचों क्वेश्चंस के जवाब मुझे दे देना कमेंट सेक्शन में, जो नहीं आएगा मैं करा दूंगी टेलीग्राम पे। नेक्स्ट नोट कीजिए, नेक्स्ट लिखिए। सबसे पहले हम पढ़ेंगे आज प्राइमरी मेमोरी के बारे में। प्राइमरी मेमोरी, ठीक है। प्राइमरी मेमोरी क्या होती है, जो मेमोरी ऑलरेडी कंप्यूटर के अंदर प्रेजेंट होती है। फर्स्ट पॉइंट, मेमोरी ऑलरेडी प्रेजेंट इन कंप्यूटर, ऑलरेडी प्रेजेंट इन कंप्यूटर। जो कंप्यूटर में ऑलरेडी प्रेजेंट होती है इसको कौन सी मेमोरी कहते हैं, प्राइमरी मेमोरी। सबसे पहले आती है रैम। फर्स्ट पे आएगी आपकी रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये इसकी फुल फॉर्म है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। फर्स्ट पॉइंट है ये इसका। सेकंड पॉइंट इसका क्या है कि ये वोलेटाइल मेमोरी होती है। वोलेटाइल बताती हूँ क्या होता है, कौन सी मेमोरी होती है, वोलेटाइल, यानी लाइट के जाते ही डाटा गायब। ठीक है, लाइट के जाते ही क्या हो जाएगा, डाटा आपका गायब हो जाएगा। लिख लेंगे आप इसके अंदर, यहाँ नीचे नोट करके लिख लीजिएगा कि वोलेटाइल कौन सी होती है। जैसे ही पावर ऑफ, डाटा भी ऑफ, पावर ऑफ, डाटा भी ऑफ। ठीक है, वोलेटाइल मेमोरी। थर्ड इसमें लिखिएगा कि ये क्या करती है, प्रेजेंट काम करती है, प्रेजेंटली वर्क करती है, बस जो चल रहा है उसी पे ही प्रेजेंटली वर्क करती है। ठीक है, चलो फोर्थ पॉइंट नोट कीजिए। फोर्थ क्या होता है, देखो अगर ये पावर ऑफ यानी डाटा ऑफ, यानी क्या करी, प्रेजेंटली काम करिए, प्रेजेंटली करिए, इसका मतलब कौन सी मेमोरी है, टेम्परेरी। कौन सी है, टेम्परेरी, टेम्परेरी मेमोरी। ठीक है, इसकी टाइप नोट कीजिए आगे, टाइप्स ऑफ रैम जो हमने पढ़ी थी ना, एस रैम, डी रैम, उनके बारे में पढ़ेंगे हम। एक साइड लिख लीजिए एस रैम, एक साइड लिख लीजिए डी रैम। और यहां से क्वेश्चन बताऊंगी क्या पूछा था, एस रैम, और यहां लिख लीजिए डी रैम। ठीक है, टेबल बना लीजिए। फर्स्ट पॉइंट लिखिए, एस रैम की फुल फॉर्म लिखिए, स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। इधर इसकी फुल फॉर्म लिख लीजिए, डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। सेकंड इसमें नोट कीजिए कि एस रैम जो होती है, देखो स्टैटिक है, इसका मतलब क्या है, वो फिक्स है। स्टैटिक का मतलब क्या है, फिक्स मेमोरी है, फिक्स मेमोरी। अब ये क्या है, ये डायनामिक है, यानी कौन सी है, चेंज होने वाली, सॉरी, चेंज होने वाली मेमोरी है। ठीक है, तो ये क्या है आपकी, चेंजेबल मेमोरी, चेंजेबल मेमोरी है।
जैसे जैसे मैं नोट्स बना रही हूँ आपको बस वैसे ही नोट्स बनाने हैं। ये नहीं कि बस देखा सामने फोन लगाकर पढ़ना शुरू कर दिया। लिखते जाइएगा, आप नोट कीजिए। फिक्स मेमोरी है, स्टैटिक है इसका मतलब फिक्स है, डायनेमिक है इसका मतलब अपने आप को बार बार क्या करती है, चेंज करती है। ठीक है, अब ये अगर अपने आप को बार बार चेंज कर रही है तो इसका रिफ्रेश रेट आपको याद रखना है कि डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी अपने आप को एक मतलब मिली सेकेंड में 2 से 10 बार क्या करती है, रिफ्रेश करती है। रिफ्रेश रेट, इसका रिफ्रेश रेट क्या है, इसका रिफ्रेश रेट क्या है, 2 से 10 बार, 2 से 10 टाइम्स इन ए मिली सेकेंड। 1 मिली सेकेंड में अपने आप को 2 से 10 बार क्या करती है, रिफ्रेश करती है। ठीक है, ओके। और लिखिए इसमें आप और डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी की टाइप लिख लीजिए, सिंक्रोनस डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, एसडी रैम। इसकी फुल फॉर्म लिखिए, सिंक्रोनस डायनामिक, रैम की आप लिख लीजिएगा खुद से, सिंक्रोनस डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, थोड़ा सा इधर लिखो। ये अपने आप को, ये क्या है, चेंजेबल है तो ये अपने आप को क्या करती है, ये जो है चेंजेबल है तो ये अपने आप को क्या करती है, बहुत ज्यादा रिफ्रेश करती है। अब ये फिक्स्ड है तो ये फिक्स, इसका मतलब क्या होगा, ये अपने आप को कम बार रिफ्रेश करेगी। ठीक है, क्या करती है, कम बार रिफ्रेश करती है। ऑलराइट, 4th पॉइंट नोट कीजिए। फोर्थ पॉइंट लिखिए इसका कि ये क्या करती है, जब ये मेमोरी अपने आप को रिफ्रेश करती है तो किसका यूज करती है। तो फोर्थ पॉइंट मोस्ट इंपोर्टेंट, इसके आगे स्टार बना लीजिए। फोर्थ पॉइंट के सामने ये क्या करती है, स्टोर करने के लिए किसका यूज करती है, एस रैम। आपसे पूछा हुआ क्वेश्चन है कि एस रैम डाटा को स्टोर करने के लिए किसका यूज करती है, तो फ्लिप फ्लॉप रजिस्टर्स का यूज करती है। यूज्ड फ्लिप फ्लॉप टू स्टोर मेमोरी डाटा। ठीक है, डाटा को स्टोर करने के लिए किसका यूज करती है, फ्लिप फ्लॉप का। ये इधर क्या है, सिंक्रोनस डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, और ये क्या करती है, डी रैम की स्पीड को मेजर करती है। इसका काम क्या है, सिंक्रोनस रैंडम एक्सेस मेमोरी का, यहां लिखिए फोर्थ पॉइंट, जो एस डी रैम है वो क्या करती है, मेजर करती है। एस डी रैम मेजर्स स्पीड ऑफ, किसकी स्पीड, डी रैम की। ठीक है, इसका काम क्या है, डी रैम की स्पीड को मेजर करना, और एक मिनट में अपने आप को 1000 बार रिफ्रेश करती है। रिफ्रेश 1000 टाइम्स इन 1 मिनट। मिनट के अंदर ये, मिली सेकेंड में वो था 2 से 10। ठीक है, हो गया। एस रैम और डी रैम के मैंने बारे में आपको बता दिया है। अब आप लिखिए आगे रोम। चलो इसकी रेखाओं को बंद कर देते हैं। ऑलराइट, अब नोट कीजिए रोम। रोम की फुल फॉर्म क्या आती है, रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, सबसे पहले लिखिए इसकी फुल फॉर्म क्या है आपकी, रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी। सेकंड नोट कीजिए कि ये क्या करती है, डाटा को स्टोर करती है। ठीक है, यूज टू स्टोर डाटा, यूज टू स्टोर डाटा। और ये क्या आपकी नॉन वोलेटाइल है, वो वोलेटाइल थी ना रैम, यानी लाइट जाती है डाटा गायब, लेकिन इसमें लाइट जाएगी तो डाटा रहेगा, नॉन वोलेटाइल। ठीक है, लाइट आउट होने पर भी डाटा नहीं जाता। लाइट आउट होने पर भी
डाटा नहीं जाता। ठीक है, नॉन वोलेटाइल का मतलब यही होता है। और आप इसमें फोर्थ नोट कीजिए, क्या है, परमानेंट मेमोरी है। वो टेम्परेरी थी, ये कौन सी है, परमानेंट मेमोरी है, लेकिन प्राइमरी मेमोरी दोनों। ठीक है, ये कन्फ्यूजन नहीं करना है आपको। दोनों रैम और रोम प्राइमरी मेमोरी का पार्ट है, लेकिन रैम आपकी टेम्परेरी मेमोरी है और रोम आपकी परमानेंट मेमोरी है। रैम वोलेटाइल है, डाटा जाते ही, पावर जाते ही डाटा भी गायब। लेकिन जो रोम है वो नॉन वोलेटाइल है, यानी लाइट भी चली जाएगी तब भी डाटा उसके अंदर रहेगा, पावर के जाने पर डाटा रहता है। ठीक है, प्राइमरी मेमोरी के पार्ट है। चलो अब रोम के टाइप नोट कीजिए, टाइप ऑफ रोम्स। टाइप्स ऑफ रोम में सबसे पहले लिखिए आप यहाँ पे, एक तो आपकी है पी रोम, दूसरी आपकी है ई पी रोम, तीसरी आपकी है ई ई पी रोम। चलिए सबके बारे में एक एक करके पढ़ते हैं। हेडिंग बना लीजिए, यहाँ पे लिखिए रोम, यहाँ लिख लीजिए ई पी रोम, और यहाँ पे लिखिए ई ई पी रोम। टेबल बना लेते हैं इसकी भी। लिखिए सबसे पहले प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट फुल फॉर्म लिखिए, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इसकी लिखिए इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इरेज कर सकते हैं हम इसको, इरेजेबल प्रोग्रामेबल, यहाँ पे लिखेंगे रीड ओनली मेमोरी। इसकी लिखिए, इसकी होगी इलेक्ट्रिकली इरेजेबल। इरेज करेंगे लेकिन कैसे, इलेक्ट्रिकली, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, ये हो गई इनकी फुल फॉर्म। सेकंड पॉइंट नोट कीजिए, इसमें हम प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी में, इसमें सिर्फ हम डाटा को क्या कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं। इसमें हम डाटा को इरेज नहीं कर सकते। सो डाटा कैन नॉट बी इरेज्ड, डाटा कैन नॉट बी इरेज्ड। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जो फिक्स कर दिया वो फिक्स कर दिया। फिक्स्ड बाय मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। फिक्स बाय मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। ठीक है, इसमें नोट कीजिए इधर, इसमें डाटा को इरेज कर सकते हैं लेकिन किसमें, विद द हेल्प ऑफ यूवी रेज। ये इसमें नोट करने वाली बात है। डाटा कैन बी इरेज्ड विद द हेल्प ऑफ अल्ट्रावायलेट रेज। विद द हेल्प ऑफ अल्ट्रावायलेट रेज। ठीक है, इसमें भी हम डाटा को इरेज कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, लेकिन विद द हेल्प ऑफ करंट। ठीक है, आपने देख लेना इलेक्ट्रिकली इरेजेबल। सो डाटा कैन बी इरेज्ड data can be erased with the help of current, करंट की हेल्प से। ठीक है, इरेज्ड और डिलीट। तो ये आपकी हो गई है
ये हो गया आपका पी रोम, ये हो गया ई पी रोम और ये हो गया ई ई पी रोम। ये रोम के एग्जाम्पल हैं, आपके टाइप्स हैं सॉरी रोम की। तो प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ऑलराइट, चलिए अब मैं आपको बताती हूँ रोम चिप के बारे में। लिखिए रोम चिप का क्या है। रोम में दो टाइप की चिप होती हैं, एक तो होती है बायोस BIOS और एक होती है सीमोस। बताती हूँ दोनों का क्या काम है, बायोस और सीमोस। बायोस की फुल फॉर्म लिखिए, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ठीक है, काम क्या है, काम है इसका बूटिंग का। बूटिंग, अब बूटिंग क्या होती है, बूटिंग क्या होती है कि जैसे ही आपने सबसे पहले स्विच ऑन किया, सिस्टम ऑन हुआ आपका। सिस्टम ऑन होने के बाद जो थोड़ी सी प्रोसेसिंग चल रही होती है ना सिस्टम में, आपने देखा होगा ऑन होते ही, वो होती है बूटिंग। बूटिंग का मतलब क्या होता है कि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम आपकी मेमोरी में क्या हो रहा होता है, लोड हो रहा होता है। जब ऑपरेटिंग सिस्टम मेमोरी के अंदर लोड हो रहा होता है तो उस प्रोसेस को आप क्या कहते हो, बूटिंग कहते हो। आगे बताऊंगी बूटिंग दो प्रकार की होती है, कोल्ड बूटिंग और वार्म बूटिंग। कोल्ड बूटिंग क्या होती है, जब आपने कोई फोर्सफुली सिस्टम के ऊपर कुछ काम नहीं किया, तो सिस्टम अपनी मनमर्जी से ऑन हुआ और तरीके से आपने उसको सिस्टम को शट डाउन किया। तो स्टार्ट और शट डाउन बटन क्या होते हैं, कोल्ड बूटिंग के अंदर आते हैं। वार्म बूटिंग क्या होता है, जब फोर्सफुली आप सिस्टम को बंद कर देते हैं, जैसे आपका सिस्टम काम नहीं कर रहा है या हैंग हो गया, तो आप फोर्सफुली क्या करते हो, उसको बंद करते हो। तो जब आप फोर्सफुली काम करते हो उसको वार्म बूटिंग बोलते हैं। और उसके अंदर आता है रीस्टार्ट और रीबूट, दोनों क्या होते हैं आपके वार्म बूटिंग के अंदर आते हैं। ठीक है, तो आप लिखवाऊंगी मैं बूटिंग के काम। पहले आप बायोस की फुल फॉर्म लिखिए, अब सीमोस की लिख लीजिए। ठीक है, बूटिंग लिख ली, पहले एक बार थोड़ा बूटिंग के बारे में लिखो, बूटिंग क्या होती है। बूटिंग, बूटिंग क्या होती है कि जब आपका ऑपरेटिंग सिस्टम क्या हो रहा होता है, कंप्यूटर में लोड हो रहा है। व्हेन वी लोड ऑपरेटिंग सिस्टम इनटू कंप्यूटर, व्हेन वी लोड ऑपरेटिंग सिस्टम इनटू कंप्यूटर, ये होती है आपकी बूटिंग। ठीक है, तो बूटिंग के टाइम पे जो बायोस चिप है वो एक टेस्ट करती है, उस टेस्ट को क्या कहते हैं, POST टेस्ट, यानी पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। तो ड्यूरिंग बूटिंग, स्टार बना के लिखिएगा, ड्यूरिंग बूटिंग BIOS चिप do a test called POST टेस्ट, यानी पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। ठीक है, इसको याद रखना है आपको। कौन करता है इसको, BIOS चिप करती है। और BIOS चिप किसकी चिप है, रोम की चिप है। रोम क्या है आपकी, परमानेंट मेमोरी है। और क्या है, नॉन वोलेटाइल है। और किसका पार्ट है, प्राइमरी मेमोरी का पार्ट है। ठीक है, अब बूटिंग के टाइप लिखिए, कौन कौन सी होती है बूटिंग। बूटिंग टाइप्स कौन कौन सी होती हैं आपकी, वार्म और कोल्ड, दो टाइप की बूटिंग होती हैं। एक तो होती है फर्स्ट आपकी कोल्ड बूटिंग, एक होती है आपकी वार्म बूटिंग। ठीक, कोल्ड बूटिंग लिखिए पहले इधर। ये आपकी वार्म बूटिंग। कोल्ड बूटिंग क्या होती है, जब आप सिस्टम को अपनी मर्जी से शट डाउन करते हैं। When system have no load, विदाउट लोड के जब आप करते हो, लाइक इसके एग्जाम्पल कौन से हैं, स्टार्ट और शट डाउन। ये समझ आ रहा है, शट डाउन।
सेकेंड, व्हेन सिस्टम हैविंग लोड, वार्म बूटिंग क्या होती है? व्हेन सिस्टम हैविंग लोड। हैविंग लोड, ठीक है। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा आपका लाइक रीस्टार्ट और रिबूट। रीस्टार्ट और रिबूट। रिबूट बता दिया ना, जब मेमोरी के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम क्या हो रहा था? लोड होता है उस टाइम पे। चलिए रीस्टार्ट का मतलब देखो, रीस्टार्ट का मतलब बताती हूँ क्या होता है। रीस्टार्ट मतलब आप पहले एप्लीकेशन को क्लोज करेंगे और फिर आप क्या करेंगे? स्टार्ट करेंगे, यानी पावर का कोई कट नहीं हुआ इसमें। फर्स्ट क्लोज द एप्लीकेशन, देन स्टार्ट, यानी नो पावर कट। अब बताती हूँ रीबूट के बारे में। रीबूट क्या होता है? जब फोर्सफुली क्लोज करते हो आप किसी एप्लीकेशन को, फोर्सिबली क्लोज द एप्लीकेशन। जब आप ऑन करेंगे और जब आप ऑफ करेंगे, दोनों टाइम पे क्या होगी? आपकी पावर कट हो जाएगी। ऑन और ऑफ पे क्या हो जाएगी? आपकी पावर कट हो जाएगी। अब पढ़ते हैं सीमोस चिप के बारे में। देखो, ये मैंने आपको करा दिया बायोस। बायोस के बारे में सारा बता दिया, इसकी फुल फॉर्म बता दी, इसके अंदर बूटिंग होती है वो बता दी, कौन कौन सी बूटिंग होती है, वॉर्म और कोल्ड, और वॉर्म और कोल्ड के बारे में बता दिया क्या क्या होता है, उनके एग्जाम्पल दे दिए, कोल्ड के अंदर कौन सा होता है, वॉर्म के अंदर कौन सा होता है, और ये कौन सा टेस्ट करती है, POST, उसके बारे में बता दिया। अब मैं आपको बताती हूँ सीमोस चिप के बारे में। सीमोस की फुल फॉर्म क्या होती है? कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर चिप, ठीक है। सीमोस चिप का काम याद रखेंगे आप। सीमोस का चिप का क्या काम होता है? टाइम को क्या करना? अपडेट करना। सिस्टम के अंदर टाइम और डेट दोनों को अपडेट करके रखना। आप कितने दिन बाद सिस्टम को ऑन करोगे, आपकी जो डेट और जो टाइम है जो प्रेजेंट वाली होगी आपको वही शो करेगा, ठीक है। तो वो काम किसका होता है? सीमोस चिप का। लिखिए सीमोस चिप के बारे में। सीमोस चिप, पहले इसकी फुल फॉर्म लिखिए। कॉम्प्लीमेंट्री, सेकेंड यहाँ पे नोट कीजिए। तो इसकी फुल फॉर्म है कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर चिप। सबसे पहले तो इसकी फुल फॉर्म, इसका वर्क क्या होता है, काम क्या होता है सीमोस चिप का? इसका काम क्या होता है? टाइम और डेट को अपडेट करना। तो टू अपडेट टाइम एंड डेट ऑन सिस्टम। ऑलराइट, टाइम और डेट को क्या करती है? अपडेट करती है। आप सिस्टम को बंद करेंगे, ऑन करेंगे तो आपकी जो टाइम और डेट है वो आपको अप टू द डेट मिलेगी। और इसका दूसरा काम क्या होता है? हार्ड ड्राइव को कॉन्फ़िगरेशन करना। सेकंड वर्क, स्टार बना लीजिए। कॉन्फ़िगरेशन ऑफ हार्ड ड्राइव, ठीक। और मेमोरी कॉन्फ़िगरेशंस, हार्ड ड्राइव कॉन्फ़िगरेशन और मेमोरी कॉन्फ़िगरेशन। ये सारे इसके काम होते हैं। फर्स्ट काम, सेकंड काम और इसका थर्ड काम, ठीक है। ये हो गया आपका सीमोस चिप के बारे में। अब बताती हूँ, रैम हो गया, रोम हो गया। रैम और रोम की सब चीजें कंप्लीट हो गई। थर्ड थी उसके अंदर कैश मेमोरी। तो कैश मेमोरी के बारे में लिखिए। कैश मेमोरी, लिखिए। कैश मेमोरी का काम करती है? रैम की स्पीड को बढ़ाने के लिए यूज होती है, ठीक है। यूज टू इंक्रीज द स्पीड ऑफ रैम,
यूज टू इंक्रीज द स्पीड ऑफ रैम। होता क्या है सिस्टम में, देखो जैसे यहाँ होती है रैम, यहाँ होती है आपकी कैश मेमोरी, और यहाँ आता है आपका प्रोसेसर। ठीक है, तो यहाँ होगी आपकी रैम, ये होगी आपकी कैश मेमोरी, और ये आपका होता है प्रोसेसर यानी सीपीयू। ठीक है, तो ये डाटा ऐसे जाता है, और उल्टा भी आता है, रिवर्स। जैसे रैम और सीपीयू के बीच में होती है कैश मेमोरी। सीपीयू को किसी चीज की जरूरत है तो अगर कैश मेमोरी के पास वो डाटा तो सीपीयू को फटाफट दे देगी, रैम तक जाने के लिए उसका टाइम खराब नहीं होगा। तो कैश मेमोरी क्या करती है, रैम की स्पीड को बढ़ाने के काम आती है। ठीक है, सबसे तेज चलने वाली मेमोरी को अगर पूछा जाए तो उसको ऑर्डर में लगाने को पूछते हैं कभी कभी, तो आप याद रखेंगे इसका ऑर्डर। सबसे तेज चलने वाली मेमोरी, सबसे तेज चलने वाली मेमोरी। ठीक, तो उसका ऑर्डर याद रखेंगे आप। सबसे तेज होते हैं रजिस्टर, कैश मेमोरी से भी तेज काम करते हैं। ठीक है, रजिस्टर से कम होती है कैश, कैश से कम होती है रैम, क्योंकि प्राइमरी है, डाटा स्टोर करती नहीं है, तो डाटा स्टोर नहीं करती तो स्पीड तेज होगी इसकी। ठीक है, रैम के बाद रोम, क्योंकि ये डाटा स्टोर करती है तो इससे थोड़ा स्लो चलती है। रोम से भी स्लो कौन सी होती है, हार्ड डिस्क, क्योंकि तो बहुत बड़ा बड़ा डाटा स्टोर करती है, तो हार्ड डिस्क। ये इसका हायरार्की है। ठीक है, इसको याद रखेंगे सभी। अब हो गई हमारे सारी प्राइमरी मेमोरी कंप्लीट। अब हम चलते हैं सेकेंडरी मेमोरी की तरफ। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, ठीक है, तो एडजस्ट करना, क्योंकि मैं चाह रही हूँ एक में ही करा दूँ सारी की सारी मेमोरी में, फिर बार बार रोज छोटी छोटी वीडियो डालनी पड़ती है। कल स्किप कर दूंगी, लेकिन आज ही करा देती हूँ सारी सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी, चलिए लिखिए। सबसे पहले सेकेंडरी मेमोरी, सबसे पहले लिखिए मैग्नेटिक टेप। मैग्नेटिक टेप फर्स्ट पॉइंट। मैग्नेटिक टेप की जो स्टोरेज है वो कैसी होती है, सबसे पहले स्टोरेज ही लिख लीजिए। मैग्नेटिक टेप में स्टोरेज होती है बाइट पर इंच। याद करनी है, एज इट इज रटना है बस इनको, बाइट पर इंच। उसके बाद ये क्या है, एक मैग्नेटिक डिस्क है, ये मैग्नेटिक डिस्क। टेप है ये मैग्नेटिक टेप, आपने देखा होगा कब पहले किसी उसमें एक टेप रिकॉर्डर सा होता था, उसमें हम एक सीडी डालते थे, उसमें ऐसे लंबी सी तार होती थी, ऐसे उंगली से उसको घुमा घुमा के उसके अंदर कभी फिट भी कर देते थे, जो आप कभी कभी उलझ जाती थी आपस में, कहते थे ना कैसेट उलझ गई है, मतलब वो एक लंबी सी जो वायर होती थी ना, एक पतली पतली सी एक लाइन सी होती थी कैसेट के अंदर, वो थी। तो उसमें कभी आपने देखा होगा, जब आपको गाना सुनना है, मान लो आपका फेवरेट कोई सेकंड नंबर वाला गाना है, तो आप अगर सेकंड नंबर तक जब जाएंगे, जब आप पहले फर्स्ट को पूरा सुन लेंगे, या तो हम पहले फर्स्ट को पूरा झेलते थे, या फिर हम उसके बटन दबा दबा के फास्ट 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 फॉरवर्ड कर करके फिर हम सेकंड पे आते थे। तो ऐसे अगर हमें थर्ड गाने पे जाना तो हमें पहले पूरे के पूरे 2 सुनने पड़ेंगे, 10th पे जाना तो पहले हमें पूरे पूरे 9 को झेलना होगा। तो यानी कि मैग्नेटिक टेप में जो डाटा था वो कैसे असेस होता था, सिक्वेंशियली असेस होता था, पहले एक जाएगा, फिर दूसरा जाएगा, फिर तीसरा जाएगा, फिर चौथा जाएगा। और यही इसकी मेन पहचान है कि मैग्नेटिक टेप में डाटा कैसे असेस होता है, तो सिक्वेंशियली। तो लिखिए थर्ड, इट इज सिक्वेंशियल असेस। इट इज अ सिक्वेंशियल असेस। कैसे असेस करते हैं हम इसको, सिक्वेंशली, एक के बाद दूसरा आएगा। ठीक है, एग्जाम्पल मैं इसके लिखवा देती हूँ। एग्जाम्पल से पहले आप इसमें एक चीज और नोट कीजिए, मैग्नेटिक टेप के अंदर ऐसे इसमें फिगर बनाइए, इसमें ऐसे लाइनें होती हैं ना, ये वर्टिकल है और ये आपकी हॉरिजॉन्टल है। तो जो वर्टिकल लाइन है उसको क्या कहते थे, फ्रेम। ये जो आपकी वर्टिकल लाइन है ना, इनको क्या बोलेंगे, फ्रेम। ठीक है, और जो आपकी ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, इनको कहते थे ट्रैक। कौन सा ट्रैक चला रखा है, या कौन सा चैनल, ट्रैक या चैनल। ठीक है, ये आपको याद रखना है इसके अंदर। अब आप इसके नोट कीजिए एग्जाम्पल 5th पे। एग्जाम्पल में कैसेट
CASSETTE कैसेट, VCR टेप, ये इसके एग्जाम्पल हैं आपके। ठीक है, ये होगी आपकी मैग्नेटिक टेप। अब सेकंड लिखिए आप फ्लॉपी डिस्क के बारे में। फ्लॉपी डिस्क, ठीक, फ्लॉपी डिस्क में फर्स्ट पॉइंट नोट कीजिए। इसमें आपको क्या होती हैं, दो ड्राइव होती हैं, ए और बी। इसके लिए सिस्टम के पास क्या होती है, सिस्टम हैव टू ड्राइव, ड्राइव ए एंड ड्राइव बी, दो ड्राइव होती हैं इसमें। फ्लेक्सिबल डिस्क होती है ये, फ्लेक्सिबल डिस्क होती है। स्टोरेज कैपेसिटी याद रखेंगे इसकी, स्टोरेज कैपेसिटी क्या होती है, 1.44 इंच, 1.44 सॉरी मेगाबाइट, इंच नहीं मेगाबाइट। ठीक है, और लिखिए इसकी शेप लिखिए, कौन कौन सी शेप में आती है। एक तो 8 इंच में और 3.5 इंच में, और किस में आती है ये 5.25 इंच में। फ्लॉपी डिस्क होती क्या, फ्लॉपी डिस्क की डेफिनेशन में लिखवाना भूल गई, ये भी लिखिए, पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। मैं दोबारा लिख देती हूँ, फ्लॉपी डिस्क। फ्लॉपी डिस्क क्या है, सर्कुलर थिन प्लास्टिक होती है ये, थिन प्लास्टिक जैकेट काइंड ऑफ होती है, कोटेड होती है मैग्नेटिक मटेरियल से। सो सर्कुलर थिन प्लास्टिक जैकेट कोटेड विद मैग्नेटिक मटेरियल। मैग्नेटिक मटेरियल, ठीक है। अब आप थर्ड नोट कीजिए, ऑप्टिकल डिस्क। लिखिए ऑप्टिकल डिस्क के बारे में सबसे फर्स्ट पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट लिखिए, वो हर सर्कुलर डिस्क, जो डिस्क सर्कुलर होगी वो क्या कहलाएगी आपकी ऑप्टिकल डिस्क। एवरी डिस्क विच इज सर्कुलर, ऑप्टिकल डिस्क कौन सी होती हैं, एवरी डिस्क विच इज सर्कुलर। ठीक है, वो हर डिस्क जो सर्कुलर होगी वो आपकी क्या कहलाएगी, ऑप्टिकल डिस्क कहलाएगी। ठीक है, सेकेंड इसके एग्जाम्पल CD, DVD और BRD। कॉम्पैक्ट डिस्क, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क और ब्लू रे डिस्क, ये इसके एग्जाम्पल हैं। स्टोरेज के लिए डाटा को हम इसमें दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। ठीक है, एक होता है ट्रैक, एक होता है सेक्टर। फॉर द स्टोरेज ऑफ डाटा, फॉर द स्टोरेज ऑफ डाटा, disk can be divided into two parts. Disk can be divided into two parts. पार्ट्स कौन से होते हैं आपका, एक तो होता है ट्रैक और एक कौन सा आता है आपका सेक्टर। चलिए जानते हैं ट्रैक और सेक्टर के बारे में। ऐसे कोई सर्कुलर डिस्क है, ठीक है, सारी चली गई। ऐसे कोई सर्कुलर डिस्क है आपकी, तो सर्कुलर डिस्क को हम, हाँ ड्राइंग मत देखिएगा, सर्कुलर डिस्क को हम ऐसे डिवाइड कर देते हैं, ऐसे। ठीक है, तो जो ये वाला पार्ट होता है ये आपका होता है सेक्टर, ये
इस वाले पार्ट को क्या कहते हैं? सेक्टर। क्या बोलते हैं इसको? सेक्टर। और जो ये बाहर वाला पार्ट होता है इसको बोलते हैं ट्रैक। इसको बोलते हैं ट्रैक। ठीक है, आगे लिखिए। जब डिस्क को ट्रैक और सेक्टर में डिवाइड किया जाता है तो उसको उस टाइम पे क्या कहते हैं? डिस्क फॉर्मेटिंग। ये आपको डेफिनेशन याद रखनी है कि डिस्क को जब ट्रैक और सेक्टर में डिवाइड करते हैं तो उसको क्या कहते हैं? तो डिस्क फॉर्मेटिंग। फोर्थ पॉइंट नोट कीजिए, 3 पॉइंट हो गए थे ना इसमें, फोर्थ नोट कीजिए। When disk divided into track and sector, we called it disk formatting. क्या बोलते हैं उसको? डिस्क फॉर्मेटिंग बोलते हैं। और नोट कीजिए इसमें, ऑप्टिकल डिस्क में क्या होता है ना, डाटा बाहर से अंदर की तरफ भरा जाता है। डाटा को बाहर से अंदर भरा जाता है। ठीक है, और किसकी हेल्प से भरा जाता है? विद द हेल्प ऑफ लेजर लाइट। डेटा कैन बी filled with the help of laser light. ठीक है, लेजर लाइट। और क्या है इसके अंदर? ऑप्टिकल डिस्क में जो सीडी, डीवीडी, बीआरडी है, बस उनके बारे में बता के खत्म करती हूँ। हेडिंग बना लीजिए ऑप्टिकल डिस्क में। यहाँ पे एक जगह लिखिए सीडी, सॉरी एक सेकेंड, यहाँ पे लिख लीजिए सीडी रीड ओनली। ठीक है, यहाँ पे लिख लीजिए डीवीडी डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, और यहाँ पे लिख लीजिए बीआरडी ब्लू रे डिस्क। चलिए बाउंड्री कर देते हैं। ठीक है, लिखिए कॉम्पैक्ट डिस्क, पहले तो इसकी फुल फॉर्म ही लिखिए। कॉम्पैक्ट डिस्क, इसकी फुल फॉर्म लिखिए डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। डिजिटल वर्सेटाइल टाइल डिस्क, इसकी लिखिए ब्लू रे डिस्क। ब्लू रे डिस्क। इसमें जो आर है, ये आर, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है रिकॉर्डेबल रीड ओनली। ठीक है, रिकॉर्डेबल रीड ओनली। इसमें डाटा सिर्फ रिकॉर्ड करके रीड कर सकते हैं हम, रिकॉर्डेबल रीड ओनली। इसकी स्टोरेज लिखिए, पूछा जा सकता है तीनों की स्टोरेज। ठीक है, तो इसकी स्टोरेज कितनी होती है? 700 MB। याद रखेंगे आप इसको, कितनी होती है? 700 MB मेगाबाइट। इसकी स्टोरेज लिखिए, इसके स्टोरेज यूनिट की इसकी कितने होते हैं? 6.4 गीगाबाइट। ठीक है, और ब्लू रे डिस्क की स्टोरेज लिखिए, ओह सारा ही चला गया। इसकी स्टोरेज लिखिए,
तो इसकी स्टोरेज आपकी ज़्यादा होती है, 25 गीगाबाइट से आपकी 50 गीगाबाइट तक होती है। किसके काम आती है ये? HD मूवी और गेमिंग के लिए। HD मूवी जो देखते हैं ना, हाई डेफिनेशन HD मूवी, और गेमिंग में हम इसका यूज़ करते हैं। CD में ना एक तो होती है CDR जो मैंने अभी आपको लिखवाई, एक होती है R और W, ठीक है। CD में रीड और राइट, तो एक और होती है CD R और W। इसमें हम किस सॉफ्टवेयर का यूज, इसमें हम बर्निंग सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं राइट करने के लिए। इसमें हम राइट कर सकते हैं, तो राइटिंग के लिए हम किसका यूज करते हैं? यूज्ड बर्निंग सॉफ्टवेयर। यूज बर्निंग सॉफ्टवेयर टू राइट। ठीक है, चलो भाई आज इतना ही है, अब बहुत लंबा हो गया है लेक्चर। एक चीज़ और नोट कर लीजिए, स्टार मार्क करके जाते जाते करा देती हूँ आपको। डायमीटर लिख लीजिए आप इनका, डायमीटर ऑफ CD, DVD और ब्लू रे डिस्क BRD। तो इसका डायमीटर कितना होता है? 12 सेंटीमीटर, या फिर आप इसको कह दो 120 मिलीमीटर। ठीक है, तो चलिए दैट्स ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, हम ऑपरेटिंग सिस्टम शुरू करेंगे अब आगे आपका। तो आपको अगर वीडियो हेल्पफुल लग रही हो, आपको लग रहा हो कंटेंट अच्छा है, तो आप चाहो तो इसको शेयर कर सकते हैं। ठीक है, टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाइए। कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, तो आप टेलीग्राम चैनल का मैंने डिस्कशन ग्रुप बना दिया, आप वहाँ से कुछ भी पूछ सकते हैं मुझसे, जो भी डाउट ना समझ आए। और ये बिल्कुल मैं कहूँगी कि बिना टेंशन के रहिए कि आप मेंस का सिलेबस अधूरा कराएंगे क्या। मैं मेंस का पूरा सिलेबस कराऊंगी, पूरा का पूरा, और विदाउट एनी फी, बिल्कुल फ्री में होगा। तो डू सब्सक्राइब माई चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। तो थैंक यू सो मच।